नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत का नाम फाइनल होने के बाद में अब वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा सचिन पायलट भी थे, तो सचिन पायलट कहां पर चूक हो गई सचिन से कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और बाजी अशोक गहलोत ने मार ली। हम आपको वो 4 कारण बताते हैं जिसकी वजह से अशोक गहलोत बाजी मार कर ले गए और सचिन देखते रह गए। सचिन मुख्यमंत्री बनने की पूरी दावेदारी में थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री पर उनको संतोष करना पड़ा। सबसे पहला कारण, अशोक गहलोत का अनुभव उनके काम आया। सचिन पायलट और अशोक गहलोत को हम लोग मिलाकर देखें तो सचिन की जितनी उम्र है उससे कहीं ज्यादा तजुर्बा राजनीति का अशोक गहलोत को है। सचिन का जन्म 7 सितंबर 1977 को हुआ था, लेकिन अशोक गहलोत की जो राजनीति में एंट्री थी हम लोग मान सकते हैं जब पहली बार इंदिरा गांधी की उन पर नजर पड़ी, वो साल 1971 का समय था, जब पश्चिम बंगाल में रिफ्यूजी कैंपों में सेवाएं करते हुए अशोक गहलोत को इंदिरा गांधी ने देखा था। उनकी नजर पड़ी, इंदिरा गांधी को पोटेंशियल नजर आया और उन्होंने इनको उठाया वहां से और राजनीति में अपना दांव खेलने के लिए उन्होंने अशोक गहलोत को चुना। तो हम कह सकते हैं कि वो राजनीतिक दांव जो है, अनुभव है, वो अशोक गहलोत के यहां पर काम आया, क्योंकि सचिन अभी नए हैं। हालांकि मैच्योरिटी लेवल उनका बहुत अच्छा आ चुका है, लेकिन राजनीति में जहां अनुभव की बात हो तो गहलोत इसमें बाजी मार ले गए। दूसरा कारण हम लोग बताएं तो मजबूत टिकट वितरण किया गया था अशोक गहलोत के द्वारा। जब टिकट वितरण की बारी आई थी तो अशोक गहलोत के लिए कहा भी गया था कि अशोक गहलोत टिकट वितरण के दौरान दिल्ली से हट गए थे अचानक ही, और उन्होंने सचिन पर छोड़ दी थी बहुत सारी चीजें। हालांकि अशोक गहलोत अपने कैंडिडेट्स प्रस्तावित कर चुके थे, लेकिन जो पूरी गणित निकल कर आई, जो टोटल कैंडिडेट्स उतारे थे 195 लोग जो कांग्रेस ने उतारे, उसमें से जो गहलोत के जो नाम जो सुझाए गए थे वो नाम सचिन की तुलना में जिताऊ कैंडिडेट्स गहलोत की सूची में ज्यादा थे। गहलोत जानते थे कि टिकट वितरण में मैं उलझूंगा तो यहां ज्यादा समस्याएं खड़ी होंगी, विरोध पैदा होगा। उन्होंने केवल अपने जिताऊ कैंडिडेट्स को फ्रंट में रखा, और जब जीत कर वो जानते थे कि जब विधायक दल की बैठक होगी और वहां पर जो कांग्रेस की परिपाटी है कि विधायक दल की बैठक में वोटिंग कराई जाती है और जिसको समर्थन मिलता है वो आगे आ जाता है, ऐसी स्थिति में गहलोत के जो जिताऊ कैंडिडेट थे वो उनके काम आ गए। उन्होंने विधायक दल की बैठक में वोटिंग की गहलोत के पक्ष में, और जब ये वोटिंग अंतिम निर्णय के लिए सारी कश्मकश चली दिल्ली में, तो ये वोटिंग का जो मामला था ये गहलोत के पक्ष में रहा और इसकी बाजी गहलोत मार के ले गए। तीसरा बड़ा मुद्दा, गहलोत कभी भी अड़ते नहीं है। वो कहते हैं जब भी कोई बात होती है तो मुस्कुरा देते हैं, या ज्यादा से ज्यादा वो कह देते हैं कि ये सब जादू की वजह से हो रहा है, जो भी हो रहा है। लेकिन अशोक गहलोत की एक खास बात रही कि जहां पर सचिन और गहलोत के मामले में भी देखने को मिला, गहलोत कहीं पर भी अड़े नहीं, और सचिन मुख्यमंत्री की जब पद की दौड़ आई तब अड़ गए। जब टिकट वितरण आया तब भी सचिन अड़ गए थे। कई ऐसी जगह थी जहां पर गहलोत टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन सचिन अड़े और उन्होंने अपने लोगों को टिकट दिलाई, वो सीटें कांग्रेस हार भी गई। तो कई ऐसे मसले देखने को मिलते हैं जहां पर अशोक गहलोत है वो अड़ते नहीं है। वो जानते हैं कि अगर अड़ेंगे नहीं तो उनका कद बड़ा रहेगा और आला कमान उनको प्रायोरिटी ही देंगे। यहीं पर सचिन हर बार अड़ते चले गए, जिससे सचिन का जो ओवरऑल जो फायदा मिलना था सचिन को वो नहीं मिला। सचिन का कद धीरे धीरे कुछ घटा और अशोक गहलोत का उसी औसत अनुपात में अशोक गहलोत का कद बढ़ा, ये अशोक गहलोत को फायदा मिला। तीसरा, चौथी बात हम लोग देखें, चौथा बड़ा मुद्दा देखें तो गहलोत खेमेबंदी करने में, अपने पक्ष में विधायकों को रखने में ज्यादा कामयाब है। जैसे ही कांग्रेस 99 सीटों के साथ कांग्रेस आई थी तो ये माना जाने लग गया था और लगभग तय हो गया था कि अब गहलोत ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर ये सीटें 110 से 120 या 130 तक चली जाती तो इस बात में कोई संशय नहीं था कि सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री बनते। लेकिन जैसे ही 99-100 के आंकड़े पर कांग्रेस रही तो ये बात मानी जाने लगी थी, और सत्ता के गलियारों में भी इसके चर्चे पूरी तरह मजबूत हो गए थे कि अशोक गहलोत ही होंगे जो सीएम बनेंगे। विधायकों को अपने पक्ष में लेने में या फिर जो बागी हो गए हैं उनको अपने साथ खड़े करने में, ऐसी चीजों में गहलोत माहिर माने जाते हैं, शुरू से माने जाते हैं। क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने सरकार बनाई थी तो उनके पास 96 सीटें थी, उसके बावजूद उन्होंने सत्ता बना ली थी। इस मामले में भी गहलोत सचिन से आगे रहे, जिसकी वजह से गहलोत को फायदा मिला। आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे बटन दबाइए और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। नमस्कार।